बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ज़िम्मे HR ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि मुझे एक टॉपिक के ऊपर आपसे बात करनी है। उस टॉपिक में मैंने थोड़ा सोचा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो जो मुझे समझ आई है वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन की हैं और आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हैविंग सेड दैट, रेस्ट एश्योर्ड, मुझे नहीं पता कम्युनिकेशन क्या होती है, ना मैं ये दावा कर रहा हूं कि मुझे सबसे अच्छी कम्युनिकेशन आती है, बट जो कुछ मैंने सीखा है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि अगर उनमें से कोई बात आपको अच्छी लगे तो हम मिलकर उससे लर्न कर सकें। आई वुड वांट कि हम इस सेशन को इंटरेक्टिव करें, तो हम बातचीत करते रहेंगे, बट विल ट्राई टू मेक इट फोकस्ड एंड स्मॉल। छोटी छोटी बात करेंगे। कम्युनिकेशन लफ्ज जो है, इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? क्या कम्युनिकेशन एक बंदे की हो सकती है? ओके, कम्युनिकेशन के लिए कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2। ओके, ठीक है, ये पॉइंट हमने याद रखना है, इस पे हम वापस आएंगे। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? ठीक है, जब मैंने आपसे यह पूछा कि क्या कम्युनिकेशन एक बंदा कर सकता है, तो आप लोग क्या सोच रहे थे कि यासर ये क्यों पूछ रहा है? जस्ट शेयर। जी जी जी, बताइए। एक बंदे की भी हो सकती है। ओके ओके, इस पे करते हैं डिस्कस। जी जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, सो डॉक्टर साहब का यह ख्याल है कि कम्युनिकेशन एक बंदे की भी हो सकती है। मेरा भी यही बिलीफ है। सो देयर इज अ रीजन व्हाई वी वर हैविंग दिस डिस्कशन। तो इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि व्हेन आई आस्क्ड यू कि क्या कम्युनिकेशन एक बंदे की हो सकती है, तो उस वक्त आपके जहन ने क्या सोचा कि यासर ये सवाल क्यों कर रहा है? एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर? कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, उस पर भी जाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं। आई नो, लेकिन देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। देयर इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो पिछले दिनों मैंने खुद सीखा है। बड़ी सिंपल सी बात है, बट जब ये मुझे समझ आई ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ यार, ये चीज पे तो कभी हमने गौर नहीं किया। जी, परफेक्ट, जबरदस्त। एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग? ओके, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना किचन में, वो इस वक्त कितने के मिल रहे हैं? कोक कितने की मिलती है? 65। बाहर मैंने देखा है 100-150 का मिलता है, किसी भी रेस्टोरेंट आप जाए ना। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 65 से इसको 70 कर दें, ₹5 का फर्क है। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नाउ मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए। मुझे आपसे यह पूछना है कि जब मैंने ये बात की तो आपके जहन ने क्या सोचा कि यासर ये बात क्यों कर रहा है? और पैसे बचाना चाह रहा है, कमाना चाह रहा है, एनीथिंग। हर किसी के जहन में बहुत सारी बातें आती हैं। ओके जी, कंसेंसस डेवलप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरा आज का डिस्कशन में आप लोगों के साथ है। हम जब भी सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उसको परसीव करता है और हम जजमेंटल होते हैं कि इसने ये बात इसलिए कही होगी। ये करना जरूरी भी है अपने काम के अंदर, क्योंकि जब कंसल्टेंट्स किसी पेशेंट से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आपकी क्या फीलिंग है, और वो बताता है, तो आप साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल को जज करके समझ रहे होते हैं कि अगर ये कह रहा है इतना दर्द हो रहा है, तो असल में इसको दर्द कितना हो रहा होगा। ये कैलकुलेशन आपने करनी है। मगर जो मैंने नई चीज सीखी है वो ये सीखी है कि मुझे ये सीखना है कि मुझे इस वाले को चुप कैसे कराना है, क्योंकि जब तक मैं इसको चुप नहीं करा सकता ना, मैं दूसरे की सुन नहीं सकता। आप, और ये मेरे अंदर भी है, आप लोग अक्सर मेरे से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद मैं बात काट देता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जवाब मुंह पे होता है और मेरी शक्ल से नजर आ रहा होता है कि मैं जवाब देना चाह रहा हूं, बट मैं फिर भी इंतजार कर रहा हूं, अच्छा चलो जो कहना है कह लो यार, मैं बताता हूं। बट आई एम ट्राइंग टू लर्न कि मुझे इस आदत को बदलना है।
मुझे सुनना है, नॉट नेसेसरीली कि जो अगला बंदा बात कर रहा है वो सही है या गलत है। मुझे यह सुनना है कि उसकी बात में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैंने ना सोचा हो। मुझे अपने आप को यह चीज बतानी है कि मैं हरफन मौला नहीं हूं, मैं कुल नहीं हूं, देयर कुड बी मैनी थिंग्स जो मुझे नहीं पता। सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट प्लीज कीजिएगा। ओके, सो लिसनिंग जो है वो दो किस्म की होती है, एक एक्टिव लिसनिंग होती है और एक पैसिव लिसनिंग होती है। यहां पे उसको हमने ब्रीफ किया हुआ है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और पैसिव लिसनिंग क्या होती है, बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपके नजदीक एक्टिव लिसनिंग क्या है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा। अभी जब मैं बात कर रहा था तो बाहर एक बच्चा शोर मचा रहा था। क्या वो एक्टिव लिसनिंग है या पैसिव लिसनिंग है? पैसिव। जो पैसिव लिसनिंग होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉइज होती है, और ये नॉइज सबसे ज्यादा आपका ब्रेन क्रिएट करता है। आप मेरे से कोई बात कर रहे हैं, एक तो मैं आपकी बात पे आपको जज कर रहा हूंगा और सोच रहा हूंगा कि मैंने क्या कहना है, प्लस मैं ये भी सोच रहा हूं गफार साहब इस वक्त रूम नंबर 6 में है, वो एक आरसीए हो रहा है, वो पीएचसी में एक चीज चल रही है, तो आई एम थिंकिंग ऑन ऑल दोज लाइंस। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमें वर्क करना है इसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए। सबसे पहले अगर हम इस चीज के बारे में अवेयर हो जाएंगे ना कि हाँ यार ये एक चीज है जिसको हमने रिजॉल्व करना है, तो फिर हम इसके ऊपर वर्क कर सकेंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, हमारी ऑडियंस काफी आई है। और सो हम बात कर रहे हैं जी कम्युनिकेशन की, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लिसनिंग होती है। लिसनिंग दो किस्म की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। जो लोग अभी एंटर हुए हैं और उन्होंने मेरा ये स्टेटमेंट पहले नहीं सुना, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों के ख्याल से कम्युनिकेशन के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? लिसन करने के लिए बहुत जरूरी है कि जिसकी बात सुन रहे हैं ना, उसको ये फीलिंग आए कि हम उसकी बात सुन रहे हैं। एक डिस्क्लेमर मैंने दिया था शुरू में, मैं दोबारा दे देता हूं। मैं हरगिज ये क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे कम्युनिकेशन आती है और मुझे को बहुत ज्यादा पता है। मुझसे एज अ स्टूडेंट सुनिएगा, नॉट एज अ टीचर सुनिएगा। मैंने जो चीजें सीखी हैं मैं उनको लर्न करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये चीजें अच्छी लगे तो आप भी लर्न करें। जब कोई मेरे से बात कर रहा है, और लेट्स सपोज वो बात कर रहा है अपने किसी दुख की, अपने किसी ट्रेजेडी की, अपने किसी पेन पॉइंट की, और अगर मेरी फिजिकल रिएक्शन उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, तो भी एक्टिव लिसनिंग नहीं है। मेरा फिजिकल रिएक्शन भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैंने इसको कंट्रोल कर लिया कि मैंने अपने ब्रेन को चुप करा लिया कि नहीं, जब तक पूरी बात मैं नहीं सुनूंगा तो मैं नहीं सोचना शुरू करूंगा कि इसने ये बात क्यों की थी। मगर मैं साथ ईमेल भी चेक कर रहा हूं, साथ टीवी पे भी देख रहा हूं, घड़ी भी देख रहा हूं, उसकी तरफ भी देखता हूं, फिर सीधा होकर बैठ जाता हूं, तो मैं उसको वो एम्पैथी, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दे रहा जिससे उसको ये फीलिंग आएगी कि मैं एक्टिव लिसनिंग दे रहा हूं। अगर मैं एक्टिव लिसनिंग की फीलिंग नहीं दूंगा तो वो बंदा प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो मुझे मिलती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, और मैं कोशिश करता हूं ये करूं, बट मैं रह जाता हूं, बहुत दफा नहीं कर पाता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई बात करता था तो वो उनकी तरफ पूरा पलट के बात सुनते थे। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, तो मुझे वो चीज बड़ी रेजोनेट की कि व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आपसे कोई बात कर रहा है ना, तो आइदर दे आर सीकिंग हेल्प और दे आर गिविंग एडवाइस, बट अगर आप उसको वो पूरी अटेंशन नहीं दे रहे तो आप बेसिकली उसकी तजलील कर रहे हैं। सो हमें वो तजलील नहीं करनी किसी की भी। दूसरा, जब बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये कंसल्टेंट्स बहुत बेहतर इस चीज को समझ सकते हैं मेरे ख्याल से, कि जब आप पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट की सुनते हैं, तो उसके बाद आप पेशेंट से कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस करते हैं कि अच्छा जब ये हुआ था आप उस वक्त खाली पेट तो नहीं थे, अच्छा आपको ये चीज पहले कभी हुई है, अच्छा आपकी फैमिली में तो कहीं ये नहीं है। सो जब कोई भी बात हो रही हो, उससे पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछने से भी आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, नर्सिंग की एक शिफ्ट आती है और दूसरी शिफ्ट जाती है, और वो आके कम्युनिकेट करते हैं कि इस पेशेंट की ये स्टोरी है, इसका ये है, ये है, ये है, ये है। कम्युनिकेट करके डॉक्यूमेंट करना, दूसरे का बिल्कुल ब्लैंक होकर सुनना कि एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन मुझे दी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को ओन करना, फिजिकल बॉडी लैंग्वेज से यह दिखाना कि हां मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, तो इवेंचुअली जो इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो पेशेंट पे ट्रांसलेट होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब ये फील करते हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम जरा समझें कम्युनिकेशन होती क्या है, हमने इंप्रूव करना किसको है। हम समझते हैं कि सिर्फ बताना जो है ना, वो कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। मुझे पोलाइट बात करना इज कम्युनिकेशन की इंप्रूवमेंट। मुझे बहुत मीठे तरीके से शुगर कोटेड बात करना इज
कम्युनिकेशन की इंप्रूवमेंट, मैं एटलीस्ट ये समझता था, बट दिस इज नॉट कम्युनिकेशन की इंप्रूवमेंट, दिस इज लेस देन हाफ ऑफ द पार्ट. कम्युनिकेशन इज मोर ऑफ लिसनिंग. आप जितना सुनते हैं उसके बाद आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं. पैराफ्रेजिंग करनी भी बहुत जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कोई बात की और उन्होंने ये बताया कि यार जब ये हुआ ना तो मैं बिल्कुल ही टूट गया जिंदगी में. तो आप अगर उसकी बात सुनते हुए बगैर काटे हुए ये कहते हैं, ये कहें उसको कि ऐसी चीजें जिंदगी में ना खत्म कर देती हैं बंदे को. जस्ट इमेजिन कि जो अगला बंदा आपकी बात सुन रहा है ना वो बिल्कुल ऑन पेस हो जाएगा कि हाँ यार ये मेरे प्रॉब्लम को समझ रहा है. और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं करनी है. जब आप क्वाइट माइंड के साथ ये सारी बातें सुन रहे होंगे ना तो ये बातें ऑटोमेटिकली निकलेंगी. तो इन बातों को रोकिएगा मत. आपको अपनी फिजिकल एम्पैथी, आपको अपनी मेंटल एम्पैथी दिखानी है इन एनी केस. किसी किस्म की कम्युनिकेशन हो, वो बेशक खुशी की खबर क्यों ना हो. अगर एक शख्स ये बता रहा है कि मेरा बच्चे ने टॉप किया है और आप आधी अधूरी बात सुन रहे हैं, तो एक्चुअली उसने जिस चाह के साथ आपके साथ शेयर किया था ना, आपने उस चाह की तजलील की है, आप वो सुन नहीं पाए हैं. सो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेशन के अंदर कि हम सुनने को इंप्रूव करें. हम फोकस करते हैं बोलने पे, बट सुनने को करें. सो दीज आर द डूज एंड दीज आर बेसिकली द डोंट्स. हम लफ्जों को सुनते हैं, उनके पीछे मीनिंग नहीं सुनते, तो ये पैसिव है. हमारे यहां अक्सर स्लैंग इस्तेमाल होते हैं. हम बातों में एक दूसरे के साथ गालम गलोच में भी बात करते हैं, डिफरेंट तरीकों से बात करते हैं, क्योंकि हम अपना पॉइंट दूसरे को समझा रहे होते हैं. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये लर्न कर जाते हैं कि इस स्लैंग का मतलब क्या है और हमें समझ आ जाती है कि यार इसका असल में क्या मकसद है. मगर अगर हम उन लफ्जों पे चले जाएं और उन लफ्जों की बेस पे अपने इमोशन को बीच में ले आएं तो हमारी लिसनिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल बंद हो जाएगी. हम असल चीज पे फोकस नहीं कर सकेंगे. तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है. ना सिर्फ कहना क्या है, हमने सुनना क्या है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है. ये मेरे अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैं अपने अंदर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं. मेरे से जो भी बात करता है ना तो मेरे पास पहले से सोल्यूशन होता है और मैं ये समझता हूं कि नहीं ये बात तो मुझे पता ही थी यार, तो यूं क्यों नहीं कर लेते और यूं क्यों नहीं कर लेते. बहुत दफा मिस्टर फिक्सेड बनना जरूरी नहीं होता. सो आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास हो, इट इज इंपॉर्टेंट कि वो सोल्यूशन आप निकाल सकें. सो इसके अंदर जो एक टर्म यूज होती है ना उसको कहते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग. सो एक्सपीरियंस शेयरिंग के अंदर जब कोई शख्स अपनी कोई चीज का जिक्र करता है तो आप उसके साथ अपनी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब ऐसा हुआ था तो मैंने ये किया था. फॉर एग्जाम्पल, एनी वॉलंटियर जो कुछ कहना चाहता हो कि जी आज मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूं. एनीथिंग, सैड, गुड, हैप्पी, एनीवन. जी कामरान. अच्छा, एक दफा ना एमडीए ने हम लोगों को इस तरह कहा था कि ये जो मिनरल होता है ना, जमीन से आप जब मिट्टी निकालते हैं तो इसके ऊपर हम मिनरल क्या आपको टैक्स चार्ज करेंगे. तो हम लोगों का ये ख्याल था कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मिनरल का किस तरह हो सकता है. वी वर वेरी क्लियर. हमने काफी दफा उनके साथ बहस भी की. एक जो हमने गलती की ना वो ये की कि हमने कानून नहीं पढ़ा. जब लेटर ऑन हमने कानून पढ़ा तो एक कानून है जहां पे गवर्नमेंट ये चार्ज करती है, तो फिर हमें वो चीज समझ आ गई तो हमने अकॉर्डिंगली उसको डील किया. तो आप भी देखें क्या होता है कानून. इन दिस एग्जाम्पल मैं अपने नॉर्मल सिनेरियो में ये कहता, तुमने कानून पढ़ा है? यार कानून पढ़ा नहीं है मेरे पास, आ गए हो, पहले पढ़ो तो सही क्या होता है. दिस इज हाउ आई वुड रिएक्ट. बट आई नीड टू इंप्रूव माई सेल्फ. आई नीड टू गिव अ कंपैरिजन कि जब इस तरह हुआ था ना तो एक केवियाट बीच में से निकला था जब हमने ये किया था. नाउ जब इन्होंने ये बात की वासा वाली, तो आपकी फीलिंग क्या है ये बात सुन के कि वासा ये कर रहा है? अच्छा नहीं लगने को डिस्क्राइब करें. क्या आप अफसुर्दा हो गए हैं, या आप एजिटेटेड हो गए हैं, या आप एग्जॉस्ट हो गए हैं? कुछ लफ्ज दें इसको, अपने इस इमोशन को. जी, अफसुर्दा. ओके. अगर आप लोगों से कामरान हयात ने यह बात की होती और अगर आपके पास ये एग्जाम्पल ना होती जो मैंने दी है, या इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के कोई टॉपिक पे एग्जाम्पल ना होती, तो क्या आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते कामरान हयात के साथ? लेट्स एज्यूम कि कामरान ने ये आपसे बात की और आपके पास इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं है. लेट्स एज्यूम दैट फॉर अ सेकेंड. ओके, ठीक है. अच्छा, मैं जो चीज शेयर करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि जब आपके पास इंसिडेंटल एक्सपीरियंस नहीं होता
तो इमोशनल एक्सपीरियंस हमेशा होता है। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी अफसरदा फील कर चुके हैं। मेरी बात फिक्र बंद। बिल्कुल ठीक है। सो ये आपकी अप्रोच है एक चीज को रिजॉल्व करने की ना। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन हुई है ना, कामरान ने ये कम्युनिकेट किया है, आपसे बात करेगा, आप अपना लाएमल बताएंगे तो कामरान विल लर्न कि यार मैं फिर अब नेक्स्ट टाइम यूं किया करूंगा। मगर मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास वो एक्सपीरियंस ना होता जो कामरान बता रहे हैं, तो मेरे पास अफसरदा रहने का एक्सपीरियंस जरूर है। ह्यूमन बीइंग के पास इमोशंस होते हैं, तो जब बात सुन रहे हो और एग्जैक्ट सिनेरियो आपको ना पता हो तो इमोशन को एड्रेस किया करें, यू विल हैव अ बेटर कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। इसका एक बहुत बड़ा इशू होता है पैसिव लिसनिंग का, कि जब हम पूरी बात नहीं सुन रहे होते हैं और हमारा ब्रेन बड़ा बेताब हो रहा होता है जवाब देने के लिए, तो हम अक्सर जो सोल्यूशन बताते हैं ना वो अधूरा होता है, और वो कुछ दिनों बाद पता लगता है कि वो माइन्यूट डिटेल तो हमने जानी नहीं थी। हेल्थ केयर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेशेंट को प्रॉपरली नहीं सुनेंगे, बेशक कंसल्टेंट के तौर पे, बेशक नर्सिंग के तौर पे, बेशक स्टाफ के तौर पे, बेशक बेस्ड ऑन एनी पोजीशन, अगर हमने प्रॉपर उसको नहीं सुना ना तो हम कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे, और वो मिस करने की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम उनको वो बेस्ट सर्विस नहीं दे पाएंगे जो हमें देनी चाहिए। सो इसलिए कम्युनिकेशन यहां वाले सिनेरियो में हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली द कम्युनिकेशन बिटवीन कंसल्टेंट एंड पेशेंट, द कम्युनिकेशन दैट वी आर हैविंग अमंगस्ट आवर टीम्स एज वेल। जब हम शिफ्ट चेंज करते हैं, जब हम एक दूसरे को बात करते हैं, जब हम किसी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में किसी को डिस्कस कर रहे होते हैं पेशेंट को, तो ये सारी चीजें उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सुनना बहुत जरूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि चीजें मिस ना हो। हाउएवर, एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अवॉइड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और इमोशंस डिस्कस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मेरा बेटा मिकाइल माशाल्लाह अभी कॉलेज जाने वाला हो गया है। पहले हम लोग इधर मुल्तान में मूव हुए थे, 3-1 साल हम मुल्तान में रहे, फिर उसका माशाल्लाह एचसन में एडमिशन हो गया था। एचसन चला गया, अब वो ग्रेजुएट कर गया, और ग्रेजुएट करने के बाद माशाल्लाह उसका यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में एडमिशन हो गया है। अभी हम लोग गए थे, उसको छोड़ने गए थे, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि माशाल्लाह वो एक अच्छी जगह पे पढ़ लेगा और कुछ ना कुछ अचीव कर लेगा। ये जो मैंने आपको एक बात की है ना, ये मैंने इमोशन तो शेयर किया है, बट इसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। वाई वुड आई शेयर कि वो एचसन में गया था, हम 3 साल मुल्तान रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि मेरा बेटा जिंदगी के एक नए सफर पे पढ़ने के लिए गया है। दैट गिव्स मी अ वेरी पॉजिटिव वाइब। दैट्स अबाउट इट। ये बात सिर्फ इतनी है। सो हमें अपनी बात को मुख्तसर और मीनिंगफुल करना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइंदा अगर आपको ये बातें सही लगें तो अपनी बात करते हुए ये जरूर सोचें कि मैं कितना कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहा हूं, बिकॉज आपके कॉन्टेक्स्ट में अगले का वक्त भी जाया होगा और अगला आपकी बात सुनते सुनते कहीं और जहन चला जाएगा। वो बेशक अपने आप को कंट्रोल कर रहा होगा, मगर आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो वेवर ऑफ हो जाए। सो प्लीज मेक श्योर कि कॉन्टेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा ना करें। आगे कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास है। ओके, पेशेंट केयर पे जो इसका इंपैक्ट होता है, एक आपकी जो डायग्नोसिस की एक्यूरेसी है, वो जो मैंने बात की कि कोई आप पॉइंट मिस कर सकते हैं अगर आप डिटेल से कम्युनिकेशन में नहीं जाते हैं। जब शिफ्ट ट्रांसफर हो रही है और आपने प्रॉपरली नहीं समझा कि इस पेशेंट की क्या डिटेल है, डॉक्टर को क्या बताना था। नर्स की तो शिफ्ट चेंज होगी, डॉक्टर तो वही रहता ना। अगर नर्स ने बताया नहीं कंसल्टेंट को तो भी पेशेंट की जो वो चीजें सफर हो सकती है। एंड ऑनेस्टली ये रोज होता है, यहां पे किसी का कसूर नहीं है, बट दिस इज हैपनिंग। कोई जान के नहीं करता। उसको ठीक करने के लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड रखना है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए एक छोटी सी बात हम 1.5 घंटे में करें। कॉन्टेक्स्ट मिनिमाइज करें, फोकस बात करें और सुने दूसरे को। ऑफ कोर्स हमारा डायग्नोसिस बेहतर होगा तो हमारे आउटकम्स बेहतर होंगे। आउटकम्स में सिर्फ पेशेंट की हेल्थ नहीं है। पेशेंट की हेल्थ आप सारे ये जानते हैं हमारे हाथ में है ही नहीं, वो अल्लाह ताला ने शिफा देनी है। हम सिर्फ केयर दे सकते हैं। उस केयर के जुमरे में आपका जो पेशेंट है ना, वो सेटिस्फाइड होकर यहां से जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड होकर जाता है तो वो 2 लोगों को बताएगा कि यार अच्छी सर्विस थी, मैं गया था और मेरा ये बड़ा अच्छा वहां पे हुआ है। एंड मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल के पॉजिटिव फीडबैक से जाते हैं। मगर
नेगेटिव फीडबैक एक बंदा 1000 लोगों को बताता है, ये 2 वर्सेस 1000 है। तो अगर आपने 500 अच्छे मरीज देखे हैं और आपने 1000 का स्कोर अचीव किया है, तो एक गलत मरीज देखने से आपने वो माइनस कर दिया। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। और मैं मरीज देखने की जब बात कर रहा हूं, आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन दी कंसल्टेंट्स। अगर कोई यहां पे आया है और जहूर कहां है, कामरान, अगर कोई यहां पे आया और उसको सफाई नहीं मिलती, हाउसकीपिंग ने काम सही नहीं किया होगा, तो भी हम सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसका यह मतलब है कि जब यह बात हुई थी, किसी ने भी कही थी कि यार ये सफाई के ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनको फॉलो करना, ये प्रोसेस हैं, उसको किसी ने सही तरह सुना नहीं था तो उसको एड्रेस नहीं किया था, एड्रेस नहीं किया था तो उस पर अमल नहीं किया था। इसलिए हर स्टेप पे, हर प्रोसेस, ये हम में से कितने लोग करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर मैं ही करता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जवाब देने के लिए कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर द मिस्टर फिक्स इट। हमें पता है इसका क्या हाल है यार, वो जी फलां ने यूं किया, अच्छा यूं कर लो ना। नहीं, इस तरह करने से हमेशा आप ही वो रहोगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, बिकॉज सब ये समझेंगे कि इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, इसको चीजों का पता है, यही सोल्यूशन निकालता है। नुकसान क्या होगा कि आपकी जो नीचे टीम है वो कभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाएगी कि वो भी ये चीजें कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वही वाली बात है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग पे हमने जाना है, ना कि डायरेक्शंस पे जाना है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे आपको डायरेक्शन देनी है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आपको डायरेक्शन नहीं देनी, अपनी अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर ने उसको डायरेक्शन देनी है कि तुमने ये रूटीन रखनी है, तुमने ये दवाइयां खानी है। हैविंग सेड दैट, हमें अपनी लिसनिंग को फोकस करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द मैटर सो दैट वी कैन डिसाइफर इट एंड रिस्पॉन्ड बेटर, एज कंपेयर टू कि हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है। इसकी जो 3 बहुत अच्छे जो मुझे नजर आता है कि बेनिफिट्स हैं, एक आपकी पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच हो जाती है, आप उसकी एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में 2-3 ऐसी चीजें स्टार्ट की हुई हैं। पेशेंट फीडबैक हमने लिया हुआ है, एम्प्लॉय फीडबैक हमने लिया हुआ है। उनका दिल नहीं करता करने का, हम कैसे मोटिवेट करें उनको कि वो फीडबैक दें, बिकॉज फीडबैक तो हमेशा चाहिए। प्लस when the organization will do this and if the organization is actually coming up to the mark, not necessarily जो आपने कहा वो पूरा हो गया, मगर अगर आपकी बात सुनी गई, उस पर काम किया गया और बेशक उसके बाद रिजेक्ट करके आपको बता दिया गया कि अभी नहीं कर सकते, तो ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। इसी तरह पेशेंट के साथ भी ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। अगर हमने कमिट किया है पेशेंट को कि ठीक है अभी आप आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, आपको देखूंगा, फिर हमें शाम को आना है, फिर वी हैव टू मेक श्योर। और अगर किसी वजह से हम नहीं आ सकते तो हमें ये कम्युनिकेट करना है, उनको एसएमओ के थ्रू करना है, एमओ के थ्रू करना है। और कम्युनिकेशन के ऊपर ओनरशिप लेना बहुत जरूरी होती है। जो बात जिसकी है ना वो उसको करनी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम ये कहते हैं कि यार ये वाली चीज जरा कर देना। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं। आज एक ईमेल गई, समी बैठे हुए नहीं है, आज एक ईमेल गई जो समी ने भेजी कुछ लोगों को, और उसके अंदर कुछ डायरेक्शंस थी कि इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से कर दें। वो चीज क्या है मैं आपको भी बता देता हूं कि हमारे जो कंप्लेंट बॉक्सेस हैं वो बहुत ऑब्वियसली नजर नहीं आते डिफरेंट सेक्शंस पे, तो उनको ऐसी जगहों पे होना चाहिए जहां वो क्लियरली नजर आए। जिसपे के गफार साहब ने बड़ा पर्टिनेंट जवाब दिया कि समी ऐसा नहीं है, हमारे पास पड़े हुए हैं, और हम क्योंकि टेक ओरिएंटेड कंपनी है तो हमने QR कोड लगाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, सारा कुछ हो। और प्लीज मेक श्योर करें जब भी आप इस तरह की कोई डायरेक्शन डायरेक्टली टीम को देते हैं तो एक दफा ये मैटर डिस्कस कर लिया करें ताकि आपको पता हो कि क्या चीज है। गफार हैज अ वैलिड पॉइंट, हाउएवर इसमें मेरी गलती है। ये डायरेक्शन मैंने दी थी समी को, क्योंकि ये मैंने दी है तो ये कहना भी मुझे ही चाहिए। और अगर मेरे कहने पे समी भेज रहे हैं तो ही नीड्स टू राइट के बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन विद द CEO दीज आर द डायरेक्शंस। इस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। अभी तक मैं आपसे बात कर रहा था सुनने की, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कहना किस तरह होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। हैदर बैठे हैं? हैदर, कल आपने आके डॉक्टर शाइस्ता के साथ और शहरीन के साथ एक आके प्रेजेंट किया था कि जी हमने ये शीट पे वर्किंग की है, ये हमने बनाया है, और इस तरह हम डिसाइड करेंगे कि इस तरह बेड ऑक्यूपेंसी के लिहाज से किस तरह रिसोर्सेज ऐड किए जाएंगे, राइट? उस पर मैंने आपको कुछ फीडबैक दिया था। क्या फीलिंग थी आपकी?
जबरदस्त। ये बात हम सबको पता है कि भाई कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं वो मोटिवेटेड होता है। ये एलिमेंट कम्युनिकेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारी टीम का कोई बंदा अच्छी कम्युनिकेशन कर रहा है ना, तो उसको बाकियों के सामने रीइंफोर्स करने की जरूरत है कि यार ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की है, बड़ा अच्छा तरीका था इस तरह बात करने का, आई हैव लर्न्ड समथिंग फ्रॉम यू, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूंगा। ये रीइंफोर्समेंट एपिडेमिक की तरह ना आपकी टीम में फैलेगी। सो ये रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के अंदर, लोगों को इस चीज को अप्रिशिएट करने की। फीडबैक कंस्ट्रक्टिव देने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी जो लफाजी है उसको हर मुमकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि उससे किसी की दिल आजारी ना हो। शुगर कोटेड इतना जरूर करें कि वो किसी को चुभे ना, मगर इतना ना करें कि उसको फील ही ना हो कि उसका जायका क्या है। सो वन हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड इन द फीडबैक दैट वन गिव्स। और एक चीज जो मैंने जिंदगी में सीखी है वो ये है, और मैं कोशिश करता हूं उसको अप्लाई करने की, कि बेनिफिट ऑफ द डाउट देना बहुत जरूरी होता है हर सिचुएशन में। बिकॉज ये जानना हमेशा कि मुझे सब नहीं पता बहुत जरूरी है। जब कोई चीज मेरे सामने नजर आ जाए कि ये इस तरह हो रही है, इवन देन मुझे बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये यूं नहीं यूं हुआ हो। दिस डज नॉट मीन कि मैं एनालिसिस पैरालिसिस में रहूं और डिसीजन ना करूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खुद को ये कम्युनिकेट कर देना कि मुझे सब कुछ आता है इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। तो ये हमें इंश्योर करना है कि हमने जब भी किसी को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, एक हमने सुनना है, एक हमने बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है और सिचुएशंस को देखना है। अगर आप देखें तो मॉडर्न जो भी आपके सिस्टम्स हैं उसके अंदर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके अंदर आपका रूट कॉज एनालिसिस होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो कमेटीज बनती हैं। फार्मा विजिलेंस की कमेटी है, उस कमेटी का मकसद क्या है? ये डॉक्टर कामरान अपने कमरे में बैठ के भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी दवाई यस करनी है, कौन सी दवाई नो करनी है। और शुरू में जब हम स्मॉल साइज में थे ऐसे ही हो रहा था। इन कमेटीज का मकसद यही होता है कि सबसे कम्युनिकेट किया जाए, उनका इनपुट लिया जाए और उसके बाद एक डिसीजन किया जाए। सो दिस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, हम सब की मीटिंग्स में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी होती है जिससे बात करते हुए सारे घबराते हैं कि इससे बात की तो काम खराब हो जाएगा। शायद वो मैं भी हूं, एंड इफ आई एम दैट गाय तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई विल ट्राई टू इंप्रूव दैट। बट अगर आप वो बंदे हैं तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। आप कहीं कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हैं। और अगर आपको यह लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक कम्युनिकेट करता हूं, इन लोगों को समझ नहीं आती, तो भी आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपना वो इंप्रेशन ठीक करना है। सो द ओनस कम्स टू अस, नॉट द अदर पर्सन। हम सिर्फ उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे पास है। जो दूसरे ने करनी है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उसका इंपैक्ट जरूर डाल सकते हैं दूसरे के ऊपर, अपने अमल से, अपने कामों से, चीजों को ठीक करके। एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि आज मुझे कम्युनिकेशन आ गई है। कम्युनिकेशन विल कीप ऑन इंप्रूविंग। कम्युनिकेशन के मीडियम्स भी चेंज होते रहते हैं। मैं जब गया था यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, मैं काफी पुराना हूं, आप में से शायद ही कोई मेरे से पुराना हो, तो उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। तो मैं अपनी वालिदा को खत लिखा करता था हॉस्टल से, और वो फिर उनको कुछ दिनों बाद मिला करता था, फिर मैं कुछ दिनों बाद वेट किया करता था, तब तक बात ही भूल जाती थी मैंने क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा था। फिर कम्युनिकेशन बदली, यूनिवर्सिटी के दिनों में इंटरनेट आया तो MSN मैसेंजर के ऊपर हमने बातचीत करनी शुरू की, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हम गए, एंड लेटर ऑन आपके डिफरेंट कम्युनिकेशन के मीडियम बढ़ते रहते हैं। हर मीडियम में बात करने का और बात सुनने का एक नया तर्ज है, एक नया सलीका है, वो सीखना भी बहुत जरूरी है। सो यहां पे मैं एक चीज हल्की सी टच करना चाहूंगा जो मुझे चैलेंज होता है सब टीम से, जो मैं चाहूंगा शायद आपको भी होता, मैं चाहूंगा इसको इंप्रूव करें। हमारा आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम है व्हाट्सएप, और एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम है ईमेल। ईमेल पे सवाल पूछा जाता है और फिर उसके रिस्पॉन्स का वेट किया जाता है, फर्दर डायरेक्शंस होती हैं तो वो दी जाती हैं। इसके अंदर अक्सर एक चीज हो रही होती है, मैं किसी को एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि ठीक है ये वाली डिस्कशन करनी है, किस दिन मिलें। जवाब आता है मैं 9 बजे अवेलेबल हूं, फिर जवाब आता है नहीं नहीं मैं 10 बजे अवेलेबल हूं, फिर जवाब आता है अब अगर 12 लोग हैं तो 12 जवाब आ रहे होंगे। दैट्स नॉट द वे टू कम्युनिकेट ऑन ईमेल। चीजें डिस्कस करने के लिए व्हाट्सएप को यूज करें, चीजें डिसाइड करने के लिए ईमेल को यूज करें, तो आपकी कंस्ट्रक्टिव टाइम गुजरेगा। दूसरा, व्हाट्सएप के ऊपर भी जिस चीज का ग्रुप हो कोशिश करें उसी से रिलेटेड बात हो, हम कम्युनिकेशन को उस एम्बेड से बाहर ना ले जाएं, तो आपकी फोकस डिस्कशन रहेगी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड आई एम शेयरिंग दैट विद यू। अगर आपको ये मुनासिब लगे तो जरूर इसको अडॉप्ट कीजिएगा।
देखिए, 3 स्टेप्स हैं इसके। कम्युनिकेट करने की तो हमने बात कर ली। जो कम्युनिकेशन की वेरिफिकेशन है ना, वो भी बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं मिररिंग। मैं आज आपको एक मैसेज दे रहा हूं। ये जो मैंने आपको मैसेज दिया है, अगर आप मेरी बात सुनते हुए, अगर हम 1-on-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनते हुए ये कहें कि हां, सुनना बहुत जरूरी है, दिमाग बोलता रहता है, चुप नहीं करता, तो मुझे जो फीलिंग आएगी ना, वो ये आएगी कि मैं जो बात कर रहा हूं ना, आपको समझ आ रही है। यू आर गिविंग मी फिजिकल एंड वर्बल क्यूज दैट यू आर इन सिंक विद मी। सो कम्युनिकेशन में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बात की जा रही होती है और वो बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि बात कब खत्म हो गई है, और आप भी इंतजार कर रहे होते हैं कि इसको बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूछते हैं कि यार फिर क्या करोगे। सो अगर वो नहीं कर पा रहा ना, ये उसका कसूर नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। नाउ दी ओनस कम्स ऑन यू कि अब आप उससे पूछोगे, अच्छा यार अब क्या स्टेप्स लोगे तुम, ठीक हो गया। सवाल किससे पूछूं? उजैर? हाँ अकील, व्हाई नॉट यार। ये बोलता नहीं है, इसको बुलवाना शुरू करते हैं। चलो अगला सवाल इससे करेंगे। ये जो मेरा अगला टॉपिक था ना, वो मैंने करके दिखा दिया। सो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किससे जब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे असर्टिव होना है ना किसी बात पे, तो एग्रेसिव होना जरूरी नहीं है। ये 2 लफ्ज जरूर याद रखिएगा। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। बीइंग फर्म इज इंपॉर्टेंट, उसको गुस्से से कहना जरूरी नहीं है। ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये मेरे अंदर है। बाज़-औक़ात जब मेरी लिमिट क्रॉस हो जाती है, मैं अपनी तरफ से बड़ा बर्दाश्त करता हूं, बट जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो मैं गुस्से में आ जाता हूं। वो बेशक बीवी के साथ हो, वो बेशक बच्चे के साथ हो, वो बेशक दुनिया में चलते फिरते किसी के साथ हो। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव आई नीड टू इंप्रूव, कि मुझे अगर कोई बात बहुत ज्यादा परसिस्टेंटली करनी है तो आई नीड टू बी असर्टिव, नॉट एग्रेसिव। और ये असर्टिवनेस जो है ना, ये आपके बॉडी की लैंग्वेज से भी नजर आती है। जब आप एग्रेसिव होते हैं ना, तो वो भी हर किसी को नजर आता है। आंखें खुली होती हैं, मुंह लाल हो चुका होता है, और आप बहुत ज्यादा बॉडी आपकी वो हो रही होती है। मगर असर्टिव में अगर आप देखें ना, तो बहुत ज्यादा सुकून होता है बॉडी में। आप इतनी जोर के गड़े होते हैं जमीन में कि कोई हिला नहीं सकता। सो वी नीड टू फोकस ऑन बीइंग असर्टिव ऑन द थिंग्स दैट वी बिलीव आर राइट। हाउएवर, एक दरवाजा जरूर खोलना है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। सो असर्टिव डज नॉट मीन बीइंग प्राउड। असर्टिव मीन्स अपनी बात को क्लियर कट तरीके से कहें, मगर कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स को याद रखते हुए कहें। जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो बोथ साइडेड, करने वाला अपने इमोशंस को जितना ज्यादा दिखाता है उतना ज्यादा सुनने वाला बेहतर समझता है, और सुनने वाला अपने इमोशंस को जितना ज्यादा दिखाता है और रेसिप्रोकेट करता है, बताने वाला उतना मोटिवेटेड फील करता है बात करने के लिए। अगर मुझे कोई अपने दुख की बात कर रहा हो और मेरे चेहरे पे बिल्कुल ब्लैंक फीलिंग हो, तो वो ज्यादा देर तक बात नहीं करना चाहेगा मेरे साथ। अगर कोई खुशी की बात कर रहा हो और मैं किसी बात पे अपसेट हूं, ये वाला चुप नहीं कर रहा, कुछ और सोच रहा है, वो थोड़ी देर बाद खुशी की बात नहीं करेगा और चला जाएगा। सो मैंने कम्युनिकेशन के मौके को खत्म कर दिया, जो मुझे इंश्योर करना है कि खत्म ना हो। सो फॉर दैट फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। टोन ऑफ वॉइस, असर्टिव होने में टोन ऑफ वॉइस का बहुत ज्यादा रोल है। खुश होने में है, सैड होने में है, मगर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोन ऑफ वॉइस का, जो कि हम सारों को इंश्योर करने की जरूरत करनी चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए। दैट इज मोनोटोन। हम दुख में हो, हम खुशी में हो, हम गम में हो, हम गुस्से में हो, और अगर हमारी एक ही टोन, एक ही पिच, एक ही वर्ड गैप, सब कुछ सही है ना, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम में से किसी को यह चैलेंज है कि हम नहीं कर सकते, तो डेलिबरेटली पॉजेस देना शुरू कर दें। बट पॉजेस भी कंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट पॉजेस होने चाहिए, तो आपकी मोनोटनी खत्म हो जाएगी। मोनोटनी में सुनने वाले सुन नहीं पाते। अक्सर क्लासेस में हम सारे शायद नींद आ जाती थी हमें, मुझे नहीं पता आप में से अब किसी को आ रही है, नींद आ जाया करती थी। उसकी वजह यही होती थी कि एक मोनोटनस टोन चल रही होती थी, जो कि हमारी लिसनिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर देती थी। सो वी हैव टू चेंज द टोन अप एंड डाउन टू मेक श्योर कि हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। मैं ये चाहूंगा जी कि आज हम
3 कंक्लूजन जो मेरी ख्वाहिश है कि आप साथ लेकर जाएं, वो ये है कि ये जितनी भी हमने बातें की है ना, कम्युनिकेशन की और एक्टिव लिसनिंग की और द वे वी आर गोइंग टू प्रेजेंट एंड बीइंग असर्टिव एंड नॉट बीइंग अग्रेसिव एंड एवरीथिंग, इन सारी चीजों से हम इवेंचुअली अपनी पेशेंट केयर को बेहतर करें। बिकॉज हम यहां पे एक दुनियावी डिस्कशन तो कर रहे हैं, बट हम एक बिजनेस रिलेटेड भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि इसका इंपैक्ट हमारी पेशेंट केयर पे आना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि पेशेंट केयर पे वो इंपैक्ट आ रहा है, देन आई थिंक वी आर इंप्रूविंग इन दैट डायरेक्शन। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होती है। व्हाट इज कोलैबोरेशन? और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें टीम वर्क को। सो आप इमरजेंसी में होते हैं, इमरजेंसी में जितने लोग हैं अगर वो आपस में मिलकर काम करेंगे तो दैट्स टीम वर्क। ओके, टेकिंग समबडी एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग इज अ गुड थिंग, बट इसको परमानेंट कर देंगे तो वो जाया हो जाएगा बंदा। ठीक है, सही है आप जो कह रहे हैं, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन है। मैं जो कोलैबोरेशन की बात करना चाह रहा हूं, जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, ये देना चाह रहा हूं कि कोलैबोरेशन नॉट नेसेसरली डिपार्टमेंटल होती है, ये क्रॉस डिपार्टमेंटल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी के अंदर सफाई सही नहीं हुई तो आपने किसी एक अपने स्टाफ को कहा कि भाई तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुमने क्यों नहीं करवाया, इज नॉट गुड इनफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर उसने कहा था हाउसकीपिंग को 4 दफा तो फिर भी क्यों नहीं हुआ। Then you need to talk to the facility guy कि यार ये वाला चैलेंज हो रहा है, इसको जरा देखते हैं किस तरह बेहतर करते हैं। And then till the time that thing is improved, you need to collaborate। चीजें आपके हाथ में नहीं है, हम में से किसी के हाथ में नहीं है, मगर हमें करते रहना है उस पर काम। अगेन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुसलमान नहीं कर पाए थे बिकॉज अल्लाह ताला ये चाहते नहीं थे। उनका काम था मैसेज देना और वो मैसेज देते रहे थे। कन्वर्ट होना ना होना ये अल्लाह के हाथ में है, हिदायत देनी है कि नहीं देनी वो अल्लाह ने देनी है। तो हमारा काम भी बार बार बताते रहना है। सो हमें अगर कोलैबोरेट करना है तो कहीं हिम्मत नहीं हार जानी कि यार 10 दफा बात की है, इसको तो बात ही समझ नहीं आती। ये हम सब करते हैं, कोई माने या ना माने, हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। ये यहां पे जब हम ये डिसाइड करते हैं तो ट्रस्ट मी दैट्स द डेथ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है वहां पे। फिर आपने कुछ बैरियर्स और प्री कंसीव्ड नोशंस बीच में रख लिए होते हैं, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है कम्युनिकेशन में। इस चीज को प्लीज मत आने दीजिएगा, दिस इज द कैंसर फॉर कम्युनिकेशन एंड इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। विल कीप ऑन कम्युनिकेटिंग, विल कीप ऑन इंप्रूविंग एंड फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई भी चीज आप किसी से सुने, आज आप लोगों ने मेरे से बहुत सारी बातें सुनी हैं, उसका फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, लिंक आता है, अक्सर हम में से बहुत सारे नहीं खोलते, और अगर खोलते हैं, मैं भी खोलता हूं तो यस नो 7 आउट ऑफ 10 4। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गिव इट 2 मिनट्स थोड़ा सा, क्योंकि आपका ये फीडबैक शायद इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से बता सके कि नेक्स्ट टाइम टॉपिक्स कैसे रखने हैं, किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह इंप्रूव करना है। दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के लिए नॉट नेसेसरली आमने सामने होने की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन के मीडियम्स बदल चुके हैं। सो जस्ट टू रिवाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं वो ये है कम्युनिकेशन में, वो एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ब्रेन चुप करे जब दूसरा बात कर रहा हो, क्योंकि अगर दूसरा बात कर रहा है और आपका ब्रेन भी बोल रहा है तो शोर हो रहा है, और 2 लोग जब बोल रहे होते हैं तो आप प्रॉपर बात नहीं समझ सकते। सो पहले उसकी बात सुने, उसके बाद डिसाइफर करें, उसके बाद प्रेजेंट करें जो आपने करना है। जब आपने प्रेजेंट करना है, मेक श्योर उसमें इमोशंस शामिल हो, उसमें बॉडी लैंग्वेज शामिल हो, उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग शामिल हो, वो असर्टिव हो, एग्रेसिव ना हो। एंड इसको टीमों में रेसिप्रोकेट करना है, मोटिवेट करना है और इसको कॉन्टिन्यूअसली चलाते रहना। दिस इज द लेसन दैट आई हैव लर्न सो फार एंड आई वुड लव कि अगर आप में से कोई सीख सके और हम इस तरह अपनी सर्विसेज को बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। एनीथिंग दैट वी वांट टू डिस्कस पब्लिकली प्लीज लेट मी नो। दैट्स अ गुड थिंग। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। ये जो नॉइज है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ब्रेन के अंदर नॉइज होती है, एक इंटरनल नॉइज है कि एक्सटर्नल नॉइज है। एक्सटर्नल नॉइज को तो हमें साइलेंट करना ही करना है। जैसे अभी हम जब ये शुरू में बैठे हुए थे तो एक बच्चे की बाहर आवाज आई थी, कोई बच्चा रो रहा था या चीख रहा था, तो हमारा वो सेंटेंस खत्म हो गया था, हम सबकी कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गई थी। तो यस यू आर वेरी राइट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइलेंस क्रिएट किया जाए जितना भी हम कर सकें। जैसे आप
आज बात की कि 5-6 लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक बंदा ऐसा था जिससे कहेंगे इससे बात नहीं करेंगे, तो ऐसे बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करें कि बात तो हमने करनी है कि उस बंदे से करनी है। ओके, आ जाए जरा। खींच ले कुर्सी। लेट्स डू अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि दैट्स द ओनली वे, बट आई विल शेयर विद यू कि अगर मुझे ऐसा हो तो मैं कैसा करूंगा। लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। यार ब्रदर, कल हमारी मीटिंग हुई थी तो मुझे लग रहा था आप मेरी बातों को बहुत गलत समझ रहे हो, और मेरा मकसद बिल्कुल भी आपकी दिल आजारी करना नहीं था। बट यार देखो, ये हॉस्पिटल के लिए बेहतरी है, और अगर मैं कहीं गलत हूं ना तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एडवाइस करो। आपका एक्सपीरियंस है, मैं आपसे सीखना चाहता हूं। बट प्लीज जब हमारी मीटिंग हो रही होती है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू नॉट गेट दैट एग्रेसिव यार। इससे पता क्या, लोग फायदा उठाते हैं, लोग गलत मतलब लेते हैं। लोग कहते हैं कि इसका बॉस और उसके बॉस की नहीं बनती, लोग कहते हैं इसके सबॉर्डिनेट और उसकी नहीं बनती, लोग कहते, और लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे एनवायरनमेंट खराब होती है। तो यार मैंने ये आपसे बात करनी थी, एंड आई रियली वांटेड कि आप इस बात पे गौर करो। आप क्या कहना चाहते हो? अगर आपको लगता है मेरे अंदर कोई चीज इंप्रूव होने की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताओ, आओ मिल के इस चीज को आइंदा ठीक करते हैं। जी जी। मैं उस वक्त कुछ बातें करना चाहता था आपसे, पर आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के मैं वो बातें नहीं कर सका। फेशियल एक्सप्रेशन, ओके। क्या आपको उसमें क्या नजर आया? मेरा गुस्सा था या किस तरह नजर आया आपको? फेशियल एक्सप्रेशन में क्या अनईजी लगा आपको? मुझे लग रहा था कि आप मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और उसको यार ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात को, सॉरी, आप ऐसे इसको ले रहे थे कि जैसे टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, आई एम सॉरी अगर मैंने इस तरह की आपको फीलिंग दी है, बट मैं हरगिज ये नहीं कहना चाहता था कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट एक बात मैं आपसे कहूंगा यार, मुझे बाज़-औक़ात लगता है कि आप मीटिंग के अंदर ना अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हो सकता है मेरी गलत अंडरस्टैंडिंग हो, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे आपसे भी सीखना है कि मीटिंग के अंदर ना हम ज्यादा डिस्कशंस में ना जाएं, हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करें, हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करें। तो आपका इस पे क्या ख्याल है? सर कुछ लोगों को प्रॉब्लम के बारे में भी पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने वो डिस्कस किया, ताकि सबको प्रॉब्लम का पहले पता चले, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ कलेक्टिवली हम उसका डिसीजन। अच्छा, सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि शायद सबको पता है प्रॉब्लम का। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि एजेंडा भी पहले आता है, मीटिंग मिनट्स भी आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल ऑलरेडी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, और वो वहां पे आते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आज इसको सॉल्व कैसे करना है। बट यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट, आपकी बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो क्या सोल्यूशन करेंगे। तो सर ऐसे करते हैं, नेक्स्ट टाइम ना हम ईमेल पे साथ उनको ये कह देते हैं कि प्लीज पढ़ के आइएगा, और जो हमारी कमेटी के चेयर हैं उनसे भी कहते हैं कि देखें सर, लोग पढ़ के नहीं आते तो हम प्रॉपर डिसीजन नहीं कर सकते, उनसे बात करते हैं, इस चीज को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हैविंग सेड दैट, सर जी, मेरी तरफ से जो भी आपको बुरा फील हुआ है ना, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, बट मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए ताकि हम मिल के इस चीज को बेहतर कर सकें। ठीक है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज, थैंक यू, मैं बताना ये चाह रहा हूं मेरे भाई, चलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं छोड़ो, आप लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया? व्हाट आर द थिंग्स जो आप समझते हैं कि इसमें सही हुई हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो आप समझते हैं बेहतर हो सकती थी? So body language was there, firmness on my point was there, मेरा पॉइंट फिर भी वही था, एग्रेसिव मैं नहीं हुआ, बॉडी मैंने लीन की, मोनोटनी मैंने नहीं रखी, एक दफा मैंने उनकी बात खत्म होने से पहले काटी, जो एक मैं अभी तक इंप्रूव कर रहा हूं अपने आप को। दूसरा ये है कि उस वक्त मेरे अंदर वाला बोल रहा था तो मैं उस वक्त उसको चुप नहीं करा सका, और मैंने ये जज भी सही नहीं किया कि इनकी बात खत्म हो गई है। सो दैट वाज अ मिस्टेक एंड आई नीड टू लर्न आउट ऑफ इट। सो अगर कोई ऐसे लोग हैं, और हर जगह होते हैं यार, ये घर में भी होंगे, ये दोस्तों में भी होंगे, ये हर जगह होंगे, कोशिश कर सकते हैं बार बार उनसे बात करने की। और एक बात याद रखना, जब भी किसी से मसला हो और उसके साथ ऊपर से आओगे तो बेहतर नहीं होगी चीज, ये याद रखना। समटाइम अगला बंदा आप में एज से भी ज्यादा पोजीशन
प्रमोशन में भी आया था। मैं वही कह रहा हूं ना, मोस्टली अगर सीनियर हैं तो आप वैसे ही नीचे जाके बात करोगे ना कि सर ये है, बट नीचे से मुराद ये है कि एक रिक्वेस्टिंग टोन में डिफरेंट तरीके से। इवन अगर कोई जूनियर है और उसने आपके साथ बदतमीजी कर ली है, तो उससे अगर आप ये करोगे ना कि यार आज के बाद तू करके दिखाई, कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी, चीजें ठीक नहीं होंगी। उसको बेहतर करने की जरूरत है। मेरे साथ यहां हॉस्पिटल में 1 या 2 दफा ऐसे हो चुका है कि डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर किसी ने कोई बात की और मैंने बड़ा एग्रेसिवली उसको अप्रोच किया, क्योंकि मुझे उसका जवाब देना वहां पे उस तरीके से अच्छा नहीं लगा। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। व्हाट आई डिड वाज कि बाद में मैंने उसको बुला के उससे माजरत की कि यार मेरा हरगिज मकसद नहीं था, मैं उस वक्त अपनी लाइन से थोड़ा बाहर चला गया था और मैंने बहुत गुस्से से आपसे बात की है, मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर मेरा पॉइंट वही है, प्लीज उसको समझो। उसका फायदा क्या हुआ कि उस बंदे का मेरे से दिल क्लियर हो गया और आइंदा वो मेरी बात सुनने के लिए ज्यादा रेडी हो गया। सो कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई। वी हैव 3 more minutes। जी सॉरी, अहमद कुछ कहना चाह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अच्छा कम्युनिकेटर वो है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट और जो मैं मेरी जो ऑडियंस है वो किंडरगार्टन, मैं जब तक उस लेवल पे जाके या एज कम्पेयर टू उनके साथ मिलके उस लेवल पे जाके कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा कम्युनिकेट करूं, मैं अपना मैसेज नहीं। इस पे मेरा एक फीडबैक है, ये जो आप डेफिनेशन दे रहे हो ना, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ टीचर, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन फॉर कम्युनिकेशन फॉर 2 इक्वल्स। अगर इक्वल ने बात करनी है ना तो एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। इक्वल में अगर एडवाइस आएगी तो फिर वो ऊपर नीचे वाला पलड़ा हो जाएगा, और जब ऊपर नीचे वाला पलड़ा होता है ना तो कम्युनिकेशन में गैप पड़ता है। दिस इज माई लर्निंग। सॉरी कामरान। इसमें मेरी पॉइंट ये था कि आजकल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, तो हमारे यहाँ मेजॉरिटी देखा जाता है कि जब ईमेल्स आती है ना तो नज़र आ रहा है कि ये एआई जनरेटेड ईमेल्स हैं चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी आपके जो इमोशंस हैं उसको नहीं समझ रहा होता। आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उस प्रॉम्प्ट को देखते हुए उसने, अगर आपने थोड़ा सा एग्रेसिव प्रॉम्प्ट दिया, उसने कुछ 1-2 लफ्ज़ एग्रेसिव है तो उसने रिस्पॉन्स एग्रेसिव देना है। आपने प्लीज़ वाला प्रॉम्प्ट दिया तो उसने रिस्पॉन्स में उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है। सो अभी कम्युनिकेशन नहीं देखा जाता है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्बल कम्युनिकेशन से ऑफेंड कम होते हैं, क्योंकि वर्बली आप लोगों के सामने जाके उनको चीज़ें उस तरीके से नहीं बताते। लेकिन जब आप ईमेल करते हैं और ईमेल जब आपकी पढ़ी जाती है और उस ईमेल के ऊपर जो मतलब एक नॉर्मली अगर उसे देखा गया तो उससे थोड़ा सा ना अथॉरिटेटिव, इंस्ट्रक्टिव इस किस्म का फीडबैक आता है कि इस ईमेल के अंदर ये। अब चूंकि वो ईमेल खुद उन्होंने नहीं लिखी होती तो इसलिए वो शायद उस तरीके से इमोशंस को बयान नहीं कर पाते। तो उसके अंदर थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। मेरी इस पे 2 टिप्स हैं जो मैं यूज करता हूं। एक लफ्ज प्लीज आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत चेंज करता है। दूसरा लफ्ज है EQ। EQ का पता है सबको? जिस तरह IQ होता है वैसे इमोशनल क्वोशंट भी होता है। अगर आप अपने जीपीटी के प्रॉम्प्ट में लफ्ज EQ लिखे ना कि इसको EQ के साथ रिस्पॉन्ड करो, तो आपकी वही सख्ती वाली बात बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो जाती है। और मैं ये अक्सर यूज करता हूं, क्योंकि मैं जो अपना पहला जवाब पढ़ता हूं तो मुझे नजर आता नहीं यार ये ठीक नहीं है। जी जरूर लिखें। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे मैसेज किस तरफ से आया हुआ है और कौन मैसेज। अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लेवल पे जाके मैंने आपको जवाब देना, और कोई मेरे साथ का कोई फ्रेंड से बात करनी है तो मैंने उसके लेवल फिर मैं उसको उसी तरह मोल्ड करता हूँ ईमेल। ये नहीं कि मैंने वही छाप के और वही दे दी। तो कुछ हमने अपने आप को भी यूज़ करना है, अपने माइंड को भी यूज़ करना है। मेरे हाथ में कम्युनिकेशन इस तरह से भी होता है। वेरी ट्रू। व्हाट आई डू इज, मैं आपसे शेयर करता हूं, मैं AI को एज कैलकुलेटर यूज करता हूं कि अगर मुझे हिसाब करना ना तो मैं हाथ से भी आता है मुझे करना, बट मैं कैलकुलेटर यूज करके कर लेता हूं, मेरा टाइम बचता है। एज अ टूल यूज करता हूं बिकॉज मुझे जवाब में इंटरेस्ट है, किया किस तरह उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो AI को भी एज अ टूल यूज करें, उससे लिखें मगर उस पर अपना दिमाग लगाएं, उस पर अपनी लैंग्वेज लगाएं, उस पर अपना लिबादा पहनाएं। अगर AI की तरफ से आप हमेशा मैसेज भेजना शुरू कर देंगे तो रेस्ट एश्योर्ड यू विल नॉट ग्रो, यू विल एक्चुअली गो डाउन। सो जी जी अब देखें, हम ये कह सकते हैं कि कैलकुलेटर पे हिसाब करने से मेरा दिमाग स्लो हो गया है, अब तो मैं मैथ भी नहीं कर सकता। मैं इससे डिफरेंट सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि अब मेरे दिमाग के पास और जगह आ गई है जिससे मैं कोई और काम कर सकता हूं। मेरा वो काम अब कैलकुलेटर ने करना शुरू कर दिया। मगर आप कोई भी चीज अगर ब्लाइंडली करेंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसमें अपना टेस्ट नहीं डालेंगे, तो फिर तो कम्युनिकेशन वैसे खत्म हो जाती है ना। कम्युनिकेशन की एक आइडेंटिटी भी होती है, दैट आइडेंटिटी नीड्स टू बी देयर।
इस तरह से मैंने सीखा है कि अगर आप AI से लिखवा के किसी ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे डालते हैं तो जज कर लेते हैं कि आपने AI से लिखवाया, तो आप अपना बीच में कुछ डालें फिर वो भी नहीं पकड़ पाते कि आपने जो AI से लिखवाया ये तो यही होता है कि आपने बैकडोर बता रहे हो ना। देखें, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आप सबको अलाउ करता हूं कि AI से लिखा करें, मैंने कभी भी मना नहीं किया, क्योंकि आने वाले वक्त में ये सब कुछ होगा। शुरू में जब कैलकुलेटर आया था ना, टीचर डांटा करते थे, मेरे वालिद साहब डांटा करते थे, क्या तुम हर चीज के लिए कैलकुलेटर उठा लेते हो? बट अब सब कुछ एक्सेल पे होता है यार, मुझे कैलकुलेटर पे वो काम करने की जरूरत नहीं है। सो जरूर इस्तेमाल करें, मगर उसमें अपना रंग जरूर डालें कम्युनिकेशन का। एनी लास्ट क्वेश्चन? डॉक्टर चमन, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी जी, श्योर। लेकिन अगर बंदा फॉर्म होता है अपनी बात से, जैसे आप एक पत्थर से सर टकरा रहे हो कि नहीं वो कह रहे नहीं मेरा ये पॉइंट है, आप जितनी भी अच्छी बात कर रहे हैं मैं वहीं से सर उस स्टेज पे जाके मतलब समटाइम्स आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आप अग्रेसिव नहीं भी होना चाह रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि क्या फायदा बात करने का, सामने वाले आप एज्यूम कर लेते हैं कि आप किस बंदे ने बात नहीं की। सर उस पॉइंट पे आपको क्या कम्युनिकेशन के थ्रू तीन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए? तो आप ये पता लगे कि जिन बात वो फॉर्म है वो कह रहा है कि बात नहीं सुनी जा रही, यानी उसी तरीके से आपको रैप अप करके वापस भेजना है। तो उसमें क्या कम्युनिकेशन ही वहाँ पे की है या फिर नेक्स्ट कोई चीज़ है जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे? ओके, जो मुझे समझ आती है जी, मैं आपसे वो शेयर कर लेता हूं। पहली चीज जो मुझे समझ आती है वो ये समझ आती है, कूलू कॉलन सदीदन, सीधी बात किया करो। सो हमें सीधी बात करनी चाहिए उस शख्स से जिसके साथ हमें प्रॉब्लम हो रही है, ऑफ कोर्स इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए, एम्पैथी और इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए। सेकंड चीज जो मुझे समझ आती है वो ये समझ आती है कि बाज़ औक़ात जब आपका पॉइंट क्रॉस नहीं हो रहा होता उस वक्त रुक जाना चाहिए। बाज़ औक़ात एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हुई होती है जिसमें वो बात समझ नहीं आ रही होती, कुछ अरसे के बाद दोबारा करनी चाहिए, बिकॉज परसिस्टेंस इज द की। मैं एक दफा फोर्ट मंडरू गया था, तो वहां हम पहाड़ों पे चढ़े, तो आई वाज रियली अमेज्ड टू सी कि पहाड़ के अंदर ना सुराख हुए हुए थे, और जब वहां के लोकल ने बताया कि ये सुराख क्यों हुए हैं, कि उसने कहा कि बारिश से होते हैं। तो जब बारिश का एक कतरा बार 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 पड़ता रहता है ना, तो वो पहाड़ में भी सुराख कर देता है। सो परसिस्टेंस आफ्टर पेशेंस, दैट रियली हेल्प्स। अगर वो भी काम ना करे तो फिर जो मुझे समझ आती है वो ये आती है, वो कूलू सलामा है जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हुआ जी। आप उस कम्युनिकेशन के टाइम से जो आपका एनर्जी लेवल है दैट इज लो, दैट इज ओके। उसको मतलब आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं यू मस्ट बी अ सर्टेन एनर्जी के ऊपर आप या अगर आप उस लेवल पे नहीं है, आप उस लेवल से नीचे हैं, आप ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अगर आप लफ्ज उसको ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे तो डजंट मीन कि वो गलत है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, कि आपका एनर्जी लेवल डाउन है, इसको आप ऊपर लेकर आने कि आप ट्रांसमिट करवा सकते 100%। हम उनकी बात में जो अज्यूम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर ये सब चीजों के साथ कम्युनिकेट किया जा रहा है और फिर भी कोई जिद्दी है कि नहीं मानना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केस में अबू जहल थे, सो उस केस में क्या करना चाहिए? दैट वाज द क्वेश्चन, आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन। दैट्स वेरी ट्रू। जब तक आप बात सही तरीके से नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो फिर तो मैसेज जाएगा ही नहीं ना। मैं अगर सिर्फ यहां पे नाराज होकर खड़ा हो जाऊं और पता ही ना चले किसी को किस बात पे नाराज हूं, तो वो उसका क्या होगा? राइट जी, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको 3 बजे के बाद करें, ताकि मेडिकल साइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।